हाय स्टूडेंट्स, आज हम लोग एसएससी मैथ्स में थर्ड चैप्टर सिंप्लीफिकेशन को डिस्कस करेंगे। इसके इम्पोर्टेंट फार्मूलाज एंड कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट में हम लोग देखते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट रूल्स है उसको रिवाइज करते हैं। तो आप लोगों को पता है बोर्ड मास, इसमें क्या क्या होता है। बी से तो ब्रैकेट्स होता है, ये आप लोगों को पता है। पहले जब भी कोई एक्सप्रेशन दिया होता है तो उसको हम लोग ब्रैकेट के अंदर वाले चीज के एक्सप्रेशन को पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करते हैं। OF ऑफ यानी क्या होता है 3 ऑफ 4 इक्वल टू क्या होता है 3 इंटू 4। कहीं अगर 3 गुने 4 दिया तो पहले हम लोग ऑफ वाले को पहले ऑफ वाले को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये डिवीजन हो गया, डिवीजन का साइन है, मल्टीप्लिकेशन का ये साइन है, एडिशन का ये साइन है, सब्सट्रैक्शन का ये साइन है। आई होप क्लियर है। आगे चलते हैं। अब ब्रैकेट की बात करते हैं। तो हम लोग कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि ब्रैकेट में पहले किस ब्रैकेट का यूज किया जाता है। तो देखिए, एक लाइन ब्रैकेट होता है। जैसे अगर 4 माइनस 5 है, ठीक है, 4 माइनस 5 मान लीजिए ये है 4 माइनस 5 और ये लाइन ब्रैकेट है इंटू 3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो 3 करेंगे, ये लाइन ब्रैकेट है तो पहले इसको सॉल्व करेंगे। ये क्या आएगा -1 आएगा। अब देखिए 3 गुने -1 गुने 3 कितना आ जाएगा -9, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या होता है, एक स्मॉल ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ये जो आपका साइन है स्मॉल ब्रैकेट का साइन है, ठीक है। उसके बाद हम लोग करते हैं इस वाले का यूज, क्योंकि जब कभी भी आपको एक्सप्रेशन दिया जाएगा तो इस तरीके से होगा। इसके अंदर ये वाला ब्रैकेट होगा, उसके बाद ये वाला ब्रैकेट होगा, ठीक है। यानी आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। सबसे पहले हमको इसको करना है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये। इसको बोलते हैं हम लोग करली ब्रैकेट। करली शेप है इसलिए करली ब्रैकेट बोलते हैं। और एक स्क्वायर ब्रैकेट है, ये सबसे, इसको बिग ब्रैकेट भी बोला जाता है या क्लोज ब्रैकेट, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए इस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं है लेकिन आपको ये रूल तरीके से है, लेकिन इसको समझना बहुत जरूरी होता है। जब इस तरीके से कोई भी आपको सवाल दिया रहे तो आपको क्या करना होता है, आपको करना होता है कि इसको हम लोग देखते हैं। देखिए अगर 1 आपको 3 इंटू 4 दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको 1/4 माइनस 1/3 करेंगे। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं। 1/3 माइनस 1/4 करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4 माइनस 3/3 इंटू 4। ये आपका कितना आ जाएगा 1/3 इंटू 4। सेम चीज है, इसलिए इस तरीके का जब भी सवाल है, आगे सवाल आएगा उसको डिस्कस करेंगे तो हम लोग उसको इस तरीके से कर लेते हैं। देखिए इसको किस तरीके में तोड़ा गया है 1/n माइनस 1/n प्लस 1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यही चीज आ जाएगा। उसके बाद प्लस में ये, तो इसमें आपको देखने को मिल रहा होगा कि ये जो टर्म है ये आपको माइनस में है, इससे ये कट जाएगा। इस तरीके से ऑल्टरनेट होते सब कट जाता है। लास्ट में आके हमारा कौन सा टर्म बच जाएगा, ये वाला बचेगा और ये वाला बचेगा, इसलिए 1 माइनस n माइनस 1/n प्लस r बच जाता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए फिर इसमें आपको दिख रहा होगा एक चीज, अगर मान लीजिए 1/3 है इंटू 5 है। अब इसको क्या करेंगे, इसको आप वही सोचेंगे कि 1/3 माइनस 1/5 करेंगे। तो इसमें तो आप देखिए अगर सॉल्व करते हैं तो क्या आ जाता है 5 माइनस 3/3 इंटू 5। ये तो आ गया हमारा 2/3 इंटू 5 आ गया। तो इसके टर्म में इसको लाने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें हम 1/2 से अगर गुना कर देते हैं तो सेम आ जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे हम इसको 1/2 से गुना कर देंगे, क्योंकि ये 2 से 2 तो कट जाएगा, क्लियर है। इससे ये तो कट के सेम टर्म आ जाएगा। तो इसमें देखिए, तो इसमें वही होता है कि हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। हर एक टर्म को इसको क्या लिखेंगे 1/n माइनस 1/n प्लस 2 माइनस 1/n, और इसमें 1/2 कर देंगे। चूंकि 1/2 सब में हमको गुना करना पड़ेगा, इसलिए 1/2 को हम कॉमन ले लेंगे। और पिछले जो रूल में हमने देखा था उसी तरीके से सारा टर्म कट के हमारे पास बच क्या क्या जाएगा 1/n बचेगा और 1/n प्लस 2r बच जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं। चलिए अब इसको डिस्कस करते हैं। ये बेसिक फॉर्मूला है जो सबको आना चाहिए। ऐसे फॉर्मूला का प्लूरल क्या होता है, फॉर्मूला, और प्लूरल इसका होता है फॉर्मूले, ठीक है।
तो ये बेसिक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, सबको पता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, सिंपल, इसमें सिर्फ प्लस की जगह माइनस कर देना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको डिटेल में जाकर प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, बस याद रखिए, और ये हमेशा यूज होता है, इसलिए आप लोगों को खुद ब खुद याद हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है फोर्थ को, तो आप अगर फर्स्ट और सेकंड आपको अच्छी तरीके से याद है तो इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, और इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। अब आप इस दोनों को ऐड अगर करेंगे तो आप देखेंगे ये माइनस में है, ये प्लस में है, तो ये कट के खत्म हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, 2a² बचेगा प्लस 2b स्क्वायर बचेगा, 2 कॉमन ले लेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर, आसान है, कहीं कोई दिक्कत। अब नेक्स्ट पे देखते हैं, चलिए अभी इस सबको डिलीट कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट फॉर्मूला पे आते हैं। इतना माइनस इतना है, पहले तो हम लोगों ने डिवाइड किया, अब इसमें माइनस कर देते हैं इसको, ठीक है। तो माइनस करने पे साइन चेंज हो जाता है, देखिए इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बच गया हमारे पास क्या, 4ab, इसमें भी कहीं कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए a प्लस बी का होल क्यूब, इस फॉर्मूले को आपको याद करने का तरीका बताता हूं। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, अगर प्लस है तो सब में प्लस ले लेना है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी, और अगर माइनस है तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में भी a माइनस बी, यानी कि माइनस है तो सारा माइनस लेना है, प्लस है तो सारा प्लस लेना है। आगे चल के हम लोग प्लस माइनस जो भी कॉम्प्लिकेटेड होगा उसको भी डिस्कस करेंगे। चलिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, अब देखिए यहां से a क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू पूछा जा रहा है, तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, एक तो हम फॉर्मूला इससे भी निकाल सकते हैं, और दूसरा है कि हमारे पास a प्लस बी, देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब, तो पहले हम लोग a प्लस बी लिख देंगे, ब्रैकेट में क्या करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ab, क्योंकि यहाँ पे प्लस था। याद करने का तरीका देखिए, जब प्लस रहेगा तो हमको आगे वाले ब्रैकेट में माइनस ab लेना है। ये फॉर्मूला आपको एकदम याद होना चाहिए अगर सवाल बनाना चाहते हैं आप आसानी से तो। और आजकल ये अलजेब्रा का ही फॉर्मूला नहीं रह गया है, इस पे सिंप्लीफिकेशन में बहुत सारे सवाल आते हैं, जो अगर ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप बिना उस क्वेश्चन को सॉल्व किए आसानी से आंसर दे सकते हैं, लेकिन अगर नहीं याद है तो बस आप उसको सिंप्लीफाई करते रह जाएंगे। फिर देखिए ये माइनस में है तो हम क्या करते हैं, a माइनस बी लेते हैं, उसके ब्रैकेट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ab लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइनस था तो हम प्लस ले लिए, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए वो तो हमारा था कि 2 टर्म का था, यहाँ पे 3 टर्म है, 3 वेरिएबल है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसमें क्या करते हैं आपको मैं लिख के बताता हूँ, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। इसके लिए सेम उसी तरीके से हम लोग सोचेंगे, a प्लस बी प्लस सी लिख दिए, अंदर में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वहां चूंकि 2 टर्म था इसलिए 2 बार लिखते थे, और यहाँ 3 टर्म है तो 3 लिखेंगे, माइनस ab, देखिए प्लस है तो माइनस ab लिए, माइनस बी सी माइनस सी ए। अब देखिए थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि इसमें देखिए बहुत सारा माइनस कर दिए, तो थोड़ा सा हम प्लस में कर देते हैं, प्लस 3abc। क्लियर। इसी चीज को आप देखिए, इसमें से ये अगर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, सेम चीज लिखा हुआ है, तो फॉर्मूला याद करने के लिए आपको हमने बता दिया। अब देखिए इसके बराबर तो ये हमारा बच गया, इतना यही बचा ना। अब आपको एक चीज सोचना है, अगर इसका वैल्यू दिया हुआ है, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरीके का आता है जिसमें लिखा होगा, लिखा अगर नहीं होगा तो आपका ए बी सी जब वैल्यू देखेंगे आप तीनों को जोड़ेंगे 0 आ जाएगा, तो आगे सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि देखिए जब ही इसका वैल्यू 0 होगा तो ये टोटल टर्म हो जाएगा 0, ये टोटल टर्म 0 हो जाएगा, क्योंकि इसका वैल्यू 0 हो गया। 0 से किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो 0 हो जाता है, ये खत्म हो गया। तो हमारे पास बचा क्या, तो ये जो माइनस में 3abc है वो जाके उधर प्लस में 3abc हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर 3abc। कहीं कोई डाउट। अब देखिए एक फॉर्मूला हम लोगों ने पहले पढ़ा, क्या पढ़ा था, a स्क्वायर, मान लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या पढ़ा था हमने, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, यही पढ़ा था। यहां पे देखिए अगर b के जगह हम 1/a डाल दें तो क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस में 2a इंटू 1/a, a से a कट गया, बचा क्या मेरे पास 2 बचा। सेम चीज यहां पे दिया हुआ, देखिए a प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, और ये माइनस जो यहाँ पे दिया हुआ ये इधर चला जाएगा तो प्लस 2 हो गया। सेम जो हमने निकाला वही चीज है, इसमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। आप देख लीजिए
आपको इस फॉर्मूला को याद रखिए और इसको याद रखिए। इसको अगर आप याद करते हैं, देखिए पहले एक बार आप इसको लीजिए यहां से लेके यहां तक, ठीक है। तो आप देखिए इसका वैल्यू क्या आ रहा है, ए स्क्वायर प्लस 1/a², और ये माइनस में जो है इधर आके प्लस 2 हो जा रहा है। और एक बार आपको लेना है, एक बार आप किसको किसको लीजिए, इसको आप गायब कर दीजिए बीच से। अब इसको सॉल्व करके देखिए, a माइनस 1/a², 1/a का स्क्वायर क्या आएगा, a स्क्वायर प्लस 1/a², और ये जाके उधर -2 हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ नहीं है, a माइनस b का होल स्क्वायर है, b की जगह बस 1/a रखा है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब देखिए ये वही चीज है जो पीछे हम लोगों ने पढ़ा, a प्लस b का होल क्यूब। तो पहला सबको ले लेना है हमको, प्लस में प्लस है तो सबको a क्यूब 1/a क्यूब प्लस 3 a इंटू, यहाँ पे अगर a इंटू 1/a करते तो a से a कट गया तो 1 का 1 रह गया, अंदर में a प्लस 1/a। तो इसमें हम जो पीछे फॉर्मूला पढ़े हैं उसी को आगे बढ़ाते जाना है, बस b की जगह 1/a रखना है। और आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि a b कहाँ गया, a b कहीं गया नहीं, वो कट के 1 हो गया। अब a माइनस 1/a, इसका भी वही है, सबको माइनस में लेना है, a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab, 3ab जब किए तो कट गया a माइनस b। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर क्या पढ़ा था, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर पढ़ा था a प्लस b इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और माइनस में a b, क्योंकि प्लस में है तो माइनस में इधर होगा a b। अब इसी के अगर इसको हम इधर लाए बराबर के इक्वल टू के इधर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस a b, ये तो हम इधर ले आए तो ये खत्म हो गया। देखिए सेम चीज लिखा हुआ है, तो जो भी है सब फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें दिमाग नहीं लगाना है। a क्यू माइनस बी क्यू का क्या होता है फॉर्मूला, ये इधर जाएगा गुना होगा, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, कोई डाउट। अब देखिए यहां देखिए आप पीछे फॉर्मूला पढ़े थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चूंकि ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में होता है, तो जब प्लस में है तो माइनस 2ab और प्लस 2ab कट जाएगा, तो बचेगा हमारे पास क्या, 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर बचता, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को हम नीचे ले आए, कहीं कोई डाउट। आगे फिर वही फॉर्मूला है, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर ये होता है, ये आपको पता ही है। अब देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a स्क्वायर, बहुत आसान फॉर्मूला है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, यही लिखते हैं ना। अब a माइनस बी नीचे है तो इससे a कट गया, बच गया हमारे पास a प्लस बी। सेम चीज है, अगर a प्लस बी होता तो a प्लस बी कट जाता है, a माइनस बी बचता है, यहाँ पे वही है। आगे चलते हैं, लेकिन आपको वो जितना फॉर्मूला है सब याद होना चाहिए। देखिए स्क्वायर रूट क्या होता है, अगर n है तो इसके स्क्वायर रूट को हम कैसे डिनोट करते हैं, रूट n, और n स्क्वायर का स्क्वायर रूट होता क्या है, n होता है, क्योंकि देखिए जब भी रूट लगाएंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, n बच जाएगा। एक चीज आप लोगों को पिछले वीडियोज में और पिछले चैप्टर में भी मैं बता चुका हूं कि जब भी किसी संख्या का स्क्वायर पूछे तो आपको ऑप्शन में जरूर देखना है कि क्या उस संख्या के लास्ट यानी यूनिट डिजिट पे 2 3 7 8 है, अगर है तो वो स्क्वायर हो ही नहीं सकता है, ठीक है। विल नेवर कम एट यूनिट प्लेस ऑफ स्क्वायर। किसी भी संख्या का आप एग्जाम्पल में लेके देख लीजिए, किसी भी संख्या का स्क्वायर कीजिए, उसका यूनिट प्लेस 2 3 7 8 एकदम नहीं आएगा, देख लीजिए करके। द स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज इमेजिनरी। देखिए इसका जो मान लीजिए -5 है तो इसका स्क्वायर रूट हम लोग कैसे लिखेंगे, रूट लगाएंगे, तो ये हमेशा इमेजिनरी होता है। रूट अंडर -1 का वैल्यू होता है i, जो एक इमेजिनरी नंबर होता है, ठीक है। वही चीज यहाँ बताया गया। इसको कैसे हम लोग लिखेंगे, रूट अंडर -5 को इसको लिखेंगे हम लोग रूट अंडर -1 इंटू रूट 5, ठीक है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके जगह पे तो i आ जाएगा, i रूट 5, ठीक है। अगर बाय द वे कहीं आता है तो जान लीजिए कि कैसे लिखेंगे। आगे चलते हैं, देखिए कह रहा है कि अगर कोई संख्या है 45 है, ठीक है, इसका यूनिट डिजिट क्या है 5 है, तो इसका स्क्वायर हम लोग कैसे निकालते हैं। तो देखिए यूनिट डिजिट 5 है, इसको सीधा स्क्वायर के 25 लिख दिए, और जो 4 है इसको क्या करते हैं, 4 से 1 बढ़ा के गुना करते हैं, ठीक है। 4 पंचे 20, ठीक है। इसके आगे हम लोग लिख देते हैं 20, 2025 हो जाएगा, ठीक है। कम से कम इतना पता होने से आपको हर एक समय तो गुना नहीं करना पड़ेगा ना, कम से कम 5 वाला ही पता है तो हम आप लोग आसानी से निकाल लेंगे। 25 का देख लीजिए, 2 गुने 3 हो गया, 6 3 दूना 6 आ गया, और आगे 25 625। उसी तरह 35 है, 3 गुने 4 12 आ गया, 25 1225।
नेक्स्ट पे आते हैं। देखिए स्क्वायर रूट निकालने का दो तरीका होता है, ये तो आप लोगों को पता ही है। जैसे फैक्टर मेथड एक होता है, जैसे इसका फैक्टर निकाले हम, फैक्टर निकाले इसका गुणनखंड, और एक डिवीजन मेथड होता है जो यहाँ नीचे है। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता दूंगा, कुछ लोगों को नहीं आता होगा तो वो लोग समझ लेंगे। चलिए इसका हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। कैसे निकालते हैं आपको पता ही है ना, ऐसे करके जो निकालते हैं हम लोग। इसमें क्या करते हैं, 2 से भाग देते हैं तो ये 2 2 0 5 0 ऐसे आता है, फिर 2 से देते हैं इस तरीके से 1 1 0 2 5 आता है, फिर इसमें देते हैं 3 से, क्योंकि 3 से कटेगा 5 2 7 और 2 9, 3 से कटेगा 3 3 9, ऐसे करके निकालते हैं तो हमारा इसी तरीके से इतना आएगा। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालने के लिए क्या होता है कि पेयर बनाते हैं। 7 का पेयर हो गया, 5 का पेयर हो गया, 3 का हो गया, 2 का हो गया, तो पेयर में से सिर्फ एक को हम लेते हैं, एक को सीधे बाहर लेते हैं, 1 2 लिए, 3 5 7 आ गया, 210 आंसर आ गया इसका। लेकिन अगर उसका ऐसे निकालना हो, जैसे मान ली 45 56 25, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा, 45 56 25। अब आप लोग सोच रहे हो कि ये तो पेयर में है, तो मान लीजिए कि आपका कितना आ जाए, 173 है। ठीक है, इसी का हम निकाल के बताते हैं। इसको हटाइए, 173, तो हम लोग क्या करते हैं कि दाहिने साइड से पेयर बनाते हैं। ठीक है, इसको बना दिया हमने पेयर। ठीक है, पेयर बनाने के लिए आगे एक 0 बिठा दिए। अब देखिए ऐसे लाइन खींच दी। ठीक, अब इसमें फर्स्ट पेयर में किसका हम स्क्वायर करेंगे कि इतना आ सकता है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे। ठीक है, 1 आ गया। अब देखिए 0 बच गया। नेक्स्ट बार में ये भाग में एक संख्या उतरता था, यहाँ पे 2 संख्या उतरेगा। अब देखिए इसको जोड़ दिए, 2 हो गया। अब 2 लेना ही है हमको, और यहाँ पे हम 1 लिखते हैं। ठीक है, जिस तरीके से भाग में लिखते हैं उसी तरीके से यहाँ भी 1 लिखते हैं। अब 2 के ऊपर हम क्या डालें कि इसके नजदीक आ जाए, जैसे देखिए अब डालिए 2, तो 2 में अगर 3 हम डालते हैं, देखिए 3 डालें तो क्या हुआ, 3 3 9 और 3 2 6। इसी तरीके से आपको दिमाग लगाना है। ठीक है, तो ये कितना बच गया, 4 बच गया। अब देखिए यहाँ पे 3 की जगह पे हम 3 लिखे, अब ये आ गया हमारा 26। ठीक, अब आप सोच रहे हैं कि अब तो 4 आ गया, पूरा तो कटा नहीं, तो हम पॉइंट में बता रहे हैं, दोनों काम एक ही में हो जाएगा, पॉइंट वाला भी। अगर पॉइंट हम डालते हैं तो भाग में क्या होता था, 1 0 आता था, इस पे हमारा 2 0 आएगा। ठीक, अब देखिए 26 में क्या हम करेंगे, फिर वही मतलब इसके आसपास आ जाए तो 1 से हम दे सकते हैं, क्योंकि 2 से अगर देंगे तो 52 के आसपास आ जाएगा, 2 से हम दे नहीं सकते हैं, तो इसको हमको 261 डालें। अब कितना बचा, 9, ये 8 में से 6, 9 में से 6 गया, 3 और ये 1, 139 बचा। फिर इसी तरीके से हम फिर आगे बढ़ेंगे तो इसका क्या आ गया, रूट 173 का रूट। इसी तरीके से फिर आपको कुछ करना नहीं है, क्योंकि अगर एक बार आगे हम अपने मन से 0 डालेंगे, भाग में जैसे डालते थे 0, फिर इसको हम 262 को उसी तरीके से कैलकुलेट करेंगे, नहीं आएगा। अगर इसमें मान लीजिए नहीं कटने वाला होता, यहाँ पे अगर हम 1 या 2 कुछ भी लेते हैं, नहीं कटने वाला होता तो 0 डाल दें, क्योंकि ये कट जाएगा इसलिए 0 नहीं डालेंगे, इसी 0 से काम चला लेंगे। अब देखिए इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, 13.1। ठीक है, देखिए 13 का स्क्वायर क्या होता है, 169 होता है, उसके आसपास है। ठीक है, चलिए अब देखिए इसको देख लीजिए आप लोग, ए बी का ये पावर जो है हाफ को रूट कहते हैं, इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, या अलग अलग जो हमने पीछे भी बताया था रूट अंडर -5 के बारे में, आई को इमेजिनरी को अलग कर दिए थे और 5 को अलग, वही सेम तरीका है ये। ठीक है, अब इसको ए को हम अलग से भी हाफ पावर दे सकते हैं, इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अलग अलग पावर करके, सेम चीज यहाँ पे है, ए का पावर हाफ कर दे, बी का पावर हम अलग अलग कर देते हैं, रूट ए रूट बी या अंडर रूट दोनों को ए बाई बी कर दें, सब बराबर है, यानी कि आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए ये बताया गया है। देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ अ नंबर इज 1 देन यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट इज 1 और 9 सच है। देखिए एग्जांपल में दिया है, कह रहा है कि अगर किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट 1 है तो इसका जो रूट निकालेंगे वो उसका यूनिट डिजिट या तो 1 होगा या 9 होगा। इस सबको उतना याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इसका देखिए 21 441 होता है, लास्ट में 1 है, इसका भी 1 है,
इसका 1 है तो 9, मतलब कि 9 या 1 ही होगा। इससे ना ऑप्शन एलिमिनेट करने में सुविधा होती है कि आपको अगर 81 दिया जा रहा है और ऑप्शन में आपको 6 है, 7 है, 8 है और 9 है, तो ऑब्वियसली या तो यहाँ पे अगर हमारा 11 होता तो हम थोड़ा सोचते, लेकिन इसमें 1 और 9 में सिर्फ 9 ही दिया है तो 9 मार देंगे। इसलिए ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। आगे चलिए, इफ द यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज 4 देन द यूनिट डिजिट ऑफ इट्स स्क्वायर रूट इज 2 और 8। फिर 4 वाले में देख लीजिए, 64 है तो इसका 8 हो गया, 144 है तो 2 आ गया। देखिए 2 या 8 होगा। अगर यूनिट डिजिट आपका 4 होगा तो इसका यूनिट डिजिट जो स्क्वायर रूट निकलेगा वो 2 या 8 होगा। 1 के केस में 1 और 9 होगा और 4 के केस में 2 या 8 होगा। अब आगे देखिए 5 या 0 0 हो, ठीक, तब इसका स्क्वायर रूट का यूनिट डिजिट क्या होगा, 5 या 0 हो जाएगा। देखिए रिस्पेक्टिवली होगा, जैसे 625 है तो इसका यूनिट डिजिट 5, इसका भी 5, और इसका 0 है तो इसका भी 0 हुआ। मतलब ये अलग अलग है, अगर 5 है तो 5 ही आएगा, 0 है तो 0 ही आएगा, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखिए, अब स्क्वायर रूट है, इतना तो आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए। 0 का स्क्वायर रूट 0, 2 का बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए। देखिए 2 का कितना है 1.414, ये आपको याद होना चाहिए, और एक √3 का भी याद होना चाहिए। ज्यादा नहीं पूछा जाता है, बस √2 और √3 तो याद होना चाहिए। √2 का 1.414 और √3 का 1.732, ठीक है। √1 का तो 1 ही होता है, 4 का 2 होता है। या आप ऐसे अगर आपको स्क्वायर याद है, जैसे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 6 का 36, 8 का 64, आपको 1 से 20 तक स्क्वायर एकदम याद होना चाहिए, समझ गए। देखिए सारा आपको दिया हुआ है, 5 का 25, 7 का 49, 9 का 81, 11, 121, इसको रोक के आप लोग याद कर सकते हैं या लिख ले सकते हैं कहीं कॉपी पे, जिसको आप लोग चिपका सकते हैं। याद होने के बाद हटा दीजिए। आगे देखिए, तो इतना आपको याद होना चाहिए, ठीक है। आगे क्यूब रूट देखिए, क्यूब रूट में भी आपको कम से कम 19-20 तक याद होना चाहिए। अगर नहीं है तो कोई ज्यादा परेशान होने की बात नहीं है, धीरे धीरे क्वेश्चन बनाते बनाते याद हो जाएगा। जैसे 8 का है, ये आपको याद होना चाहिए, 64 याद होना चाहिए, 216 बार बार आता है, ये याद होना चाहिए, ये तो आसान सा है। आपको एक ये याद होना चाहिए, ये बहुत बार आता है, 1331 ये बार बार आता है, ये आता है। एटलीस्ट आपको 11-12 तक याद होना चाहिए, 11 तक तो याद होना ही चाहिए, क्योंकि हमने कितनी बार देखा है इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं। 1331 अगर याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। 729 होना चाहिए, 512 वाला बार बार आता है, तो 11 तक तो आपको याद होना ही चाहिए, उसमें नो डाउट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन पे आते हैं। अगर इसको सॉल्व करने की बात करें तो हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या कोई फॉर्मूला यूज हो सकता है। तो आपको यहाँ क्या दिख रहा है, अगर इसको हम a मान लेते हैं और इसको e, तब तो ये भी a है, और 1 - 1/10 + 1/10, देखिए यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस था, इसको अगर हम b मान लेते हैं, ठीक है, b मान लिए तो ये a हो जाएगा और ये b हो जाएगा। हमारे पास क्वेश्चन क्या बचा, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, ब्रैकेट है, a स्क्वायर हो जाएगा, a इंटू ए, माइनस साइन है, b स्क्वायर हो जाएगा, देखिए b इंटू बी, b स्क्वायर हो गया, ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया, भागा। अब देखिए ब्रैकेट में फिर है a + b। इस क्वेश्चन को हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे, a + b इंटू a - b, इसको हम लिख सकते हैं, भाग में नीचे आ जाएगा a + b। अब देखिए इससे ये कट गया, हमारे पास बचा क्या, a - b बचा। अब देखिए अब हम a की जगह लेंगे, a का वैल्यू क्या आएगा 1 + 1/10 + 1/10, ठीक है, a = यही है ना। इसको पहले हम लोग सॉल्व कर लेंगे, तो 1 + 1/10 100 1/10, ये 10 है, ठीक है। 1 प्लस, अब ये ऊपर चला जाएगा 10, नीचे चला जाएगा 101, तो 101 और 10 कितना होता है, 101 + 10/101, यानी कि 111, ठीक है, बटे 101। ये आ गया आपका a का वैल्यू। उसी तरीके से अगर b का वैल्यू हम लोग निकाले तो यहाँ पे माइनस होते जा रहा है, माइनस होते जा रहा है, दिख रहा है, यहाँ पे माइनस है और सब कुछ सेम है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 101 - 10/101, क्लियर। तो आपका क्या आ जाएगा 91/101। अब आते हैं a - b, आपको सॉल्व करना पड़ जाएगा।
तो a माइनस बी क्या 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 आएगा, देखिए a का जगह हमारा 111 आएगा बटे 101, माइनस बी के जगह 91 बटे 101। बेस सबका बराबर है, 101 रख दिए, ऊपर में इसको घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, बचेगा हमारे पास 20। देखिए आपका ऑप्शन आ गया 3। आसान क्वेश्चन था, ज्यादा घबराने से